ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाना शास्त्रोचित है, पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। यदि प्रदोष व्यापिनी दूसरे दिन भी न होती तो हम 31 तारीख को मनाते। 2023 में दोपहर 3 बजे तक अमावस्या थी तो हमने चतुर्दशी को दीपावली मनाई। 2022 में दोपहर 4 बजे तक अमावस थी तो हमने चतुर्दशी को दीपावली मनाई। 2020 में सुबह 10 बजे तक ही अमावस थी तो हमने चतुर्दशी के दिन दीपावली मनाई। प्रदोष व्यापन अगर 2 दिन न होता तो हम 1 तारीख को न मनाते। प्रदोष व्यापन 2 दिन है, इसलिए हमें 1 तारीख को दीपावली मनाना चाहिए, जैसा कि 1990 में हुआ था। 17 अक्टूबर 1990 और 18 अक्टूबर 1990। 17 अक्टूबर 1990 को चतुर्दशी थी और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या थी। 18 अक्टूबर 1990 को भी प्रदोष व्यापन तक अमावस थी तो हमने 18 अक्टूबर 1990 को दीपावली मनाई। अब करते हैं सूक्ष्म विधि पूजा की। लक्ष्मी पूजा में सबसे पहले हमें एक पाटा बाजोट रखना चाहिए, उस पे लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर लक्ष्मी गणेश सरस्वती की तस्वीर या फोटो लगानी चाहिए। उसके सामने एक गेहूं का ढेर करना चाहिए और उस गेहूं के ढेर के ऊपर पानी से भरकर कलश रखना चाहिए। उसके ऊपर पत्ते लगाने चाहिए, अशोक के या नागरवेल पान के पत्ते लगाने चाहिए। फिर उसके ऊपर एक नारियल रखना चाहिए, पानी वाला, चोटी वाला नारियल, पानी वाला होना चाहिए। नारियल पे भी मौली बांधनी है, कलश पर भी मौली बांधनी है और कलश के दाईं और राइट साइड में दीपक रखना है। लेफ्ट साइड में बाईं और हमें धूप बत्ती रखनी चाहिए। फिर हमें एक आसन लगाना है और एक अन्य कलश भरकर स्टील या तांबे का लोटा भरकर भी रखना चाहिए। सबसे पहले हमें उस बिना नारियल वाले लोटे के अंदर गंगा जल डालना चाहिए और आचमन करना चाहिए। 3 बार जल पीना चाहिए, 3 चम्मच जल लेकर। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः यह बोलकर जल पीना चाहिए। फिर हमें शरीर पर छींटे देने चाहिए पानी लेकर उस कलश से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतविवा स्मरेत पुंडिकाक्षाय स बाह्य अभ्यंतर शुचि। हे प्रभु, हमें अंदर और बाहर से शुद्ध कीजिए। फिर आसन पर छींटे दीजिए। हे प्रभु, हमारे आसन को भी शुद्ध कीजिए। फिर दीप प्रज्वलित करना चाहिए और धूप बत्ती प्रज्वलित करनी चाहिए। अब हमें हाथ में चावल लेकर गणेश जी का ध्यान करना है। एक गणेश जी भी बनाने आवश्यक है। एक सिक्के के ऊपर सुपारी रखनी चाहिए और मौली लपेटकर गणेश जी बनाने चाहिए, वह भी लाल वस्त्र के ऊपर थोड़े से गेहूं रखकर उस पर स्थापित करने चाहिए। अब हमें हाथ में चावल लेने हैं। चावल लेकर हमें गणेश जी का, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, कलश देवता, हमारे इष्ट देवता का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी, भैरू जी, कुबेर देवता, काली माता, सरस्वती माता, सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। हाथ में चावल लेकर ओम गण गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम कलश देवाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, षोडश मातृकाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम वीर हनुमंताय नमः, ओम वीर भैरवाय नमः। इस प्रकार से बोलकर ध्यान करना चाहिए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, हे सरस्वती माता, आप हमारे शुभ कार्य में पधारिए। फिर चावल चढ़ा दीजिए। तस्वीर या फोटो होती है उस पर, कलश पर और गणेश जी जो सुपारी के बनाए उस पर। इसके बाद में हमें थोड़े से पुष्प लेने हैं और देवताओं को आसन देना है। आसनम समर्पयामि यानी फूल चढ़ाने हैं तस्वीर या फोटो गणेश जी और कलश देवता पर। फिर हमें भगवान को स्नान कराना है। 3 बार जल छोड़ना है। जल तस्वीर या फोटो और गणेश जी और कलश पर। पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम समर्पयामि। फिर हमें पंचामृत का छींटा देना है। पंचामृत समर्पयामि। चांदी का सिक्का अगर लाया हुआ है लक्ष्मी माता का तो उस पर भी जो है जल का छींटा देना है, स्नान करवाना है। फिर पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत के बाद वापिस जल से स्नान कराना है, वापिस जल का छींटा देना है। पुनः आचमन्यम जलम समर्पयामि। इसके बाद इत्र अर्पण करना है। गंधम समर्पयामि। गंध द्वारा दुरादर्शम नित्य पुष्टाम करिश्रेणीमेश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो परिश्रियम। फिर इसके बाद में हमें मौली के 2-2 टुकड़े करने हैं। 2-2 बार मौली चढ़ानी है, तस्वीर या फोटो, कलश देवता और गणेश जी पर। इसके बाद में हमें
बिंदी करनी है तस्वीर या फोटो पर, कलश पर 4 बिंदी करनी है, कलश पर, फोटो पर, सरस्वती, गणेश जी और लक्ष्मी जी पर, और सुपारी से बने हुए गणेश जी पर। इसके बाद चावल चढ़ाने हैं। चतुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। फिर इसके बाद में हमें जो है ऋतुफलम समर्पयामि, फल चढ़ाने हैं, मिठाई चढ़ानी है। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य यानी मिठाई चढ़ानी है। फिर जल चढ़ाना है। पुनः आचमन्यम जलम समर्पयामि। इसके बाद फूल माला चढ़ानी है। माल्यादीनी सुगंधिनी माल्यादीनी वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। पुष्प चढ़ाने हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नादि विधानि च ग्रहणार्थे मया दत्तम देहि मे वांछितं फलम रूपम देहि बलम देहि भाग्यम भवति देहि मे पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि मे। इसके बाद में जो है दक्षिणा चढ़ानी है 11-21 रुपये इच्छानुसार, तस्वीर गणेश जी और कलश के ऊपर। फिर मूल रूप से जो है कमल पुष्प लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो कमल पुष्प अर्पण करना चाहिए। ओम श्री चिते लक्ष्मी च पत्नी गुंबहो रात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसि नो व्यातम इखण निखण मम इखण सर्वलोकम इखणः महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी श्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार जो है पूजन सामग्री और भी जो आपने पूजन सामग्री लाई हो वो सारी पूजन सामग्री एक एक करके चढ़ाना है और समर्पयामि बोलते हुए चढ़ाना है। इसके बाद में जो व्यापारी वर्ग है वो वही खाते में स्वस्तिक बनावे, पेन के मौली बांधे। ओम सरस्वत्यै नमः, महाकाल्ये नमः, देहली विनायकाय नमः। गल्ला जो होता है उसमें स्वस्तिक बनावे। ग्रस्त व्यक्ति अपने जो तिजोरी में स्वस्तिक बनाना है, मौली बांधनी है। इसके अलावा जो एक नोट की गड्डी या 151 रुपये 501 रुपये लेकर मौली बांधनी है, उस पर भी बिंदी करनी, कुबेर की पूजा करनी है वहीं बाजोट के ऊपर ही। ओम स्वामी कुबेराय नमः। इस प्रकार सभी देवी देवताओं को पूजन सामग्री अर्पित करनी है। फिर अंत में जो है श्री सूक्त का पाठ करना है गूगल से डाउनलोड करके। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण दत्तस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। और गणेश जी का ध्यान करना है, गणेश जी का जो है स्तुति करनी है। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करके भी आप स्तुति कर सकते हैं। ओम सरस्वते नमः, ओम कलश पुरुषाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। फिर अंत में जो है महालक्ष्मी माता की आरती बोलनी है, जय लक्ष्मी माता। और महालक्ष्मी माता की